क्वेश्चन है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक खिलौना है और खिलौना जो है वो एक अर्धगोले पर अध्यारोपित एक शंकु के रूप में है। ये मैंने एक अर्धगोला लिया ऐसे और अर्धगोले के ऊपर एक शंकु अध्यारोपित यानी शंकु को रखा गया ऐसे। अब ये शंकु और ये अर्धगोला मिलके एक खिलौना बनाते हैं। यहाँ से हम इस तरह से एक चित्र ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हमें बोला है कि शंकु का जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या यानी त्रिज्या को हम लोग r से दर्शाएंगे, तो शंकु की जो त्रिज्या है r वो हमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर। देख सकते हैं क्वेश्चन में। फिर जो शंकु है वो अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो अर्धगोले की त्रिज्या होगी वो भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगी। एक साथ दोनों जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अर्धगोले की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या को हम लोग r1 से दर्शाएंगे, अर्धगोले की त्रिज्या को हम लोग r2 से दर्शाएंगे और ये भी होगी 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई दिया है 15.5। यहाँ से हम कह सकते हैं ये जो पूरी ऊंचाई है ऐसे ये 15.5 सेंटीमीटर है। ऐसा हम कह सकते हैं 15.5 सेंटीमीटर। पर यहाँ से ये अर्धगोले की ये केंद्र है। अर्धगोले की यहाँ से इधर जो है त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से इधर भी 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से इधर भी 3.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या या अर्धगोले की जो ऊंचाई होती है वो त्रिज्या के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि अर्धगोले की जो त्रिज्या या ऊंचाई है वो हमें दिया है त्रिज्या के बराबर यानी 3.5 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। तो यहाँ से हमें शंकु की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। पूरी ऊंचाई 15.5 है, जबकि वहाँ से अर्धगोले का 3.5 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि 15.5 में से 3.5 अगर हम हटा दें तो जो बाकी बचेगा वो शंकु का ऊंचाई होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि शंकु की ऊंचाई है शंकु की h, शंकु की h वो हो जाएगी 15.5 माइनस 3.5 ऐसे। यहाँ से हम कह सकते हैं कि h बराबर हो जाएगी, ये 15.5 से 3.5 अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी 12.0 सेंटीमीटर। 12.0 यानी 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो शंकु की h होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी, 12 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ से अब क्वेश्चन के अनुसार हमें खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पर खिलौना एक शंकु और एक अर्धगोले से मिलकर बना है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो यहाँ से हम पाई तो हमें मिल जाएगी, आर भी मिलेगी, लेकिन एल नहीं प्राप्त होगी। तो हम यहाँ से एल निकाल लेंगे पहले। तो एल का फॉर्मूला होता है √√r² प्लस एच स्क्वायर या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि √r के लिए हम लगा सकते हैं 3.5। तो यहाँ से 3.5 का स्क्वायर कर लेंगे, चूँकि r में स्क्वायर है तो उसका वैल्यू में भी स्क्वायर लगाएंगे, प्लस h जो है शंकु की ऊंचाई 12 है, तो यहाँ से हम लोग 12 लेंगे और 12 का भी हम लोग स्क्वायर लगा लेंगे ऐसे। फिर यहाँ से आगे हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर में लिखेंगे ये 3.5 × 3.5, तो
तो इनको अगर मैं 2 बार गुणा करूँ 3.5 इंटू 3.5 तो ये हो जाएगी आपकी शॉर्ट ट्रिक में अगर गुणा करें 5 5 25 और 4 3 12, ये इसका जो गुणनफल होगा वो 12.25 हो जाएगी, प्लस 12 का स्क्वायर यानी 12 गुना 12 144 हो जाएगी। तो 144 हम लिख सकते हैं। बगल वाला में पॉइंट के बाद 2 स्थान है तो हम भी यहाँ पॉइंट देके 2 स्थान 0 बना लेंगे ताकि जोड़ या घटाव करने में हमें सुविधा हो। यहाँ से हम दोनों को प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 144 के साथ इसको जोड़ लेंगे तो 156.25 आएगी। और 156.25 का अगर हम लोग रूट में तोड़ेंगे तो ये 12 है और ये 3 है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये जो आया इसका अगर रूट करेंगे तो 12 से ज़्यादा होगा, तो ये लगभग होगी 12.5 यानी 125 का स्क्वायर 125 गुणा 125 2 बार गुणा करेंगे तो 15,625 हो जाएगी। यानी एक के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो 12.5 सेंटीमीटर जो है एल का वैल्यू आएगी। अब हम यहाँ से ज्ञात करेंगे सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और फॉर्मूला होती है पाई आर एल, पाई आर एल। यहाँ से हम मान निकाल लेंगे। पाई के लिए लिखेंगे 22/7 इंटू आर हमारे पास है 3.5 और एल हमने प्राप्त किया 12.5। यहाँ से 7 से काट लेंगे, 7 5 35, एक अंक के बाद पॉइंट, तो हम भी एक के बाद पॉइंट लगा के यहाँ खुद से 0 देंगे ताकि पॉइंट अच्छा से निर्दिष्ट हो सके। यहाँ से हम ऐसे कैंसिल कर लेंगे और फिर सबको गुणा कर लेंगे। 22 इंटू 0.5 इंटू 12.5, इन सबको हम गुणा कर लेंगे। तीनों को यदि गुणा करेंगे तो यहाँ से गुणनफल निकल कर आएगी 137.5। क्योंकि क्षेत्रफल निकल रहे हैं इसलिए ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि हम आयतन निकालते तो सेंटीमीटर क्यूब होता। तो हमारे पास देख सकते हैं कि जो शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है वो 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब यहाँ से हम लोग शंकु का निकाल लिए। अब हमारे पास दूसरा जो भाग है वो है अर्धगोले की, तो अर्धगोले का निकाल लेंगे। तो लिखेंगे अर्धगोले की, अर्धगोले की अर्धगोले की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या अर्धगोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि अर्धगोला में कोई वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होती है तो हम लिख सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये अर्धगोला है तो उसका आधा होगा तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ से हम लोग 2 का 2 लगाएंगे, पाई के लिए 22/7 लिखेंगे इस तरह से, इंटू आर स्क्वायर यानी हम कह सकते हैं 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का में से स्क्वायर लगा लेंगे। फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे 2 इंटू 22/7, 3.5 के स्क्वायर तो कह सकते हैं 3.5 इंटू 3.5 2 बार। 7 से काट लेंगे इसको, 7 5 35, एक अंक के बाद पॉइंट है तो हम भी एक के बाद पॉइंट लगा लेंगे और 0 लगाएंगे ताकि पॉइंट अच्छा से निर्दिष्ट हो सके। यहाँ से इसको हम इस तरह से कैंसिल कर लेंगे। फिर हमारे पास आएगी 2 इंटू 22 इंटू ये 3.5 इंटू 0.5, और इन सब को यदि हम गुणा कर लेंगे तो इसका गुणनफल आएगा हमारे पास 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास है
137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यदि इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें वो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मालूम हो जाएगी जो एक शंकु और एक अर्धगोले से मिलकर बना है। तो हम लिख सकते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिखेंगे खिलौने की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने की संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हम शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 137.5 प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 77, चूँकि पॉइंट के बाद एक स्थान तक संख्या है तो हम भी एक स्थान तक एक जीरो लगाएंगे ताकि जोड़ या घटाव करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ से हम जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे यहाँ से तो आएगी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये जो खिलौना है जो एक शंकु एक अर्धगोले से मिलकर बना है उनका जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये मैट्रिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में मैट्रिक परीक्षा में अधिकतम 5 अंक देकर जाती है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।